नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है पत्नी के मरने के बाद 6 महीने भी नहीं जी सके नरेश चंद्र। आज 85 वर्षीय नरेश चंद्र की दर्दनाक मौत हो गई थी। उनकी अंत्येष्टि में गिने चुने लोग ही शामिल हुए थे। उनकी पत्नी निर्मला का देहांत हुए 6 महीने ही बीते थे कि नरेश चंद्र भी दुनिया को अलविदा कर चल दिए थे। उन्हें जो दर्दनाक मौत मिली ऐसी भगवान दुश्मन को भी न दे, यह कहना था नरेश चंद्र के भरे पूरे घर में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने वाली बाई मंजू का। मंजू उस घर में 10 साल से काम कर रही थी। मंजू नरेश चंद्र जी के रिश्तेदार दीवान चंद्र की पत्नी विमला से कह रही थी कि उनकी पत्नी निर्मला के निधन के बाद नरेश चंद्र का ध्यान किसी ने भी नहीं रखा था, जबकि निर्मला कहा करती थी कि हम 100 वर्ष तक जिएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। 82 वर्ष की उम्र में जब वह सुबह मंदिर जा रही थी तब एक कार चालक ने अंधी गति से कार चलाते हुए उन्हें जोर की टक्कर मार दी थी और भाग गया था। कार चालक का तो पता नहीं चल पाया, पर निर्मला जी ने वहीं पर दम तोड़ दिया था। निर्मला के मरने के बाद नरेश चंद्र असहाय हो गए थे। उन्हें भूलने की बीमारी थी, किसी को भी वे पहचान नहीं पाते थे। जरा सी देर पहले की बात भी वे भूल जाते थे। निर्मला उनका बहुत ख्याल। नरेश चंद्र जी को डायबिटीज़ भी थी, बाकी और कोई बीमारी नहीं थी। निर्मला उन्हें समय पर दवा देती तथा ख्याल रखती थी। नरेश चंद्र जी जिस मकान में रहते थे वो बहुत बड़ा था। उसमें 4 किराएदार रहते थे और 2 बड़ी दुकानें थीं जिनका अच्छा किराया आता था। मकान निर्मला जी के नाम था। उसकी आय का वे ही हिसाब किताब रखती थी। जो रकम जेवर थे वे भी निर्मला जी के ही पास थे। नरेश जी के 2 बेटे थे। बड़े का नाम उमेश तथा छोटे का नाम रमेश था। उमेश की पत्नी रीना तथा रमेश की पत्नी रमा का निर्मला और नरेश जी से कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। वे दोनों अपने अपने मायके से लगाव रखती थीं। अगर माँ के सिरदर्द की खबर भी सुन लें तो चिंता के मारे सोए भी ना, और सास ससुर को कुछ बड़ी बीमारी भी हो जाए तो उन्हें कोई भी फर्क न पड़े। इसलिए निर्मला जीना चाहती थी नरेश चंद्र जी के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वे अगर पहले दुनिया से चली गईं तो नरेश जी ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। नरेश जी के दोनों बेटे जोरू के गुलाम थे, गुलाम टाइप के इंसान थे। अगर वे अपने माँ बाप के पास बैठकर थोड़ी देर भी बात कर लेते तो उन्हें बहुत नाकबार लगता था, जबकि वे खुद अपने घंटों तक फ़ोन पर बातें करती थी। मायके के कुत्ते को भी वीडियो कॉल करके दुलार कर लेती थी, पर मजाल है कि सास ससुर से कभी 2 बोल मीठे भी बोल लें। सेवा करना तो दूर की बात है। जबकि निर्मला दोनों बेटों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फीस तथा अन्य सभी खर्चे उठाती थी, मगर फिर भी बहुएं उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। दोनों बहुओं के मायके वाले उनका लाखों कर्ज खाकर बैठे थे, जिनके अदा होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। तब भी मायके के प्रति उनके लगाव में कोई कमी नहीं आई थी, और सास ससुर जिन्होंने दिया था, लिया कुछ भी नहीं था, फिर भी बहुएं उनका जरा भी ख्याल नहीं रखती थीं। अपने बच्चों को भी उनसे मिलने नहीं देती थीं। जब बच्चों का कोई मतलब होता तब उन्हें दादा दादी से मिलने की इजाज़त दी थी, वरना सब उनसे दूरी बनाकर रखते थे। नरेश चंद्र जी की किस्मत ही ख़राब थी जो निर्मला जी की दुर्घटना में मौत हो गई थी। निर्मला की मौत के बाद उस घर से इंसानियत पूरी तरह विदा हो गई थी। घर में खुलकर लूट हुई थी। नरेश चंद्र जी को तो खुद का ही होश नहीं था, तो वे क्या समझ पाते। उनके लाकर खोल लिए गए जेवर, रकम, नकदी दोनों बहू बेटों ने आपस में बांट लिए। सारा कीमती सामान हथिया लिया। मकान जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया। मकान दुकान का किराया भी वसूल करने लगे। नरेश जी के दोनों बेटों ने खुद से कुछ नहीं किया था। दोनों बेटों को दुकानें नरेश जी ने खुलवाई थी। उनका धंधा भी उन्हीं ने जमाया था, मगर वे दोनों मतलबी थे। उनसे तो उनकी पत्नियां ठीक थीं, जो अपने लुटेरे मायके वालों से लगाव तो रखती थीं। लूट इंसानियत का गला घोंटकर इस हद तक पहुंची कि नरेश चंद्र जी और निर्मला के पास के दोनों कमरों पर भी कब्जा कर लिया गया था। उनका सामान तो वे हथिया ही चुके थे। नरेश जी का बेड और गद्दा भी छीन लिया गया था
और उनका साधारण सा बिस्तर जीने के नीचे लगा दिया गया था। अब उनके खाने पीने तथा गोली दवा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। उन्हें तेज़ मिर्च मसाले वाला खाना दिया जाता जिसे वे खा नहीं पाते थे। कई बार तो उन्हें भोजन ही नहीं दिया जाता था, उन्हें दवा देना बंद कर दिया गया था। बेटे जोरू के इतने बड़े गुलाम थे कि वे कुछ कहते भी नहीं थे। क्या इसी दिन के लिए लोग औलादों को लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। एक बार तो हद हो गई जब उनका बिस्तर गंदा होने पर दोनों भाइयों ने पत्नियों के भड़काने पर अपने लाचार पिता की बेरहमी से पिटाई की, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए थे। बहुत देर तक अचेत पड़े रहे। बेरहम बेटों ने उनका इलाज तक नहीं कराया। उनकी शुगर बढ़ी हुई थी। कई महीनों से उन्हें डायबिटीज़ की गोली नहीं दी गई थी। पिटाई से जो घाव हुए थे वे और गहरे हो गए थे। उनमें मवाद पड़ गया था, घाव सड़ने लगे थे, उनमें कीड़े पड़ गए थे जिनसे असहनीय दुर्गंध उठ रही थी। आखिरी वक्त में कोई उनके पास नहीं जाता था। कई दिनों से उन्हें खाना पीना नहीं दिया गया था। ऐसी हालत में नरेश जी ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागे थे। जब बहुत देर तक उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तब पता चला कि वह मर चुके हैं। उनकी मौत पर कोई दुखी ना था। सब यही सोच रहे थे कि चलो अब इस बार घर से ये बदबूदार कमरा कचरा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये कहते हुए मंजू फूट पड़ कर रोने लगी। बिमला भी दुख और गुस्से से भर गई थी। कहने लगी, नरेशचंद जी की स्वाभाविक मौत नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई है। मंजू बोली, तो हत्यारा कौन है? बिमला ने कहा, उस परिवार का एक एक सदस्य। भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा।